ओके, अब देखो इकोनॉमिक्स में हमारे पास एक प्री रिक्विजिट रीडिंग आती है, ठीक है। अब प्री रिक्विजिट में अब इसमें एक चैप्टर आता है दैट इज टॉपिक्स इन डिमांड एंड सप्लाई। ऑल्दो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इसमें से एग्जाम से ऐसे कुछ नहीं आता है, बट दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल पर्पस। इसी के ही कॉन्सेप्ट्स आगे यूज होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का, सो फर्स्ट चैप्टर इज फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी में आएगा आगे जाके कॉस्ट कर्व्स आएंगे, डिमांड कर्व आएगी, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स होती हैं उनमें कैसे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है, शट डाउन पॉइंट कैसे आता है, तो ये सब चीज़ें आएंगी। अब सीएफए का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने क्या किया, जो वो एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई ये टॉपिक आपको आता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ये टॉपिक होता था, ये मीन रीडिंग्स में होता था, फिर इन्होंने हटा दिया, अब उन्होंने प्री रिक्विजिट में डाल दिया। अब प्री रिक्विजिट में बच्चे को कितना ही पढ़ता है कितना ही आता है सबको पता है, ठीक है। तो जो तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले हैं तो उनको तो भाई ये सिंपल सी चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स में कुछ बहुत ही हाई फाई चीज़ें हैं, ठीक है। लेवल 1 में सीधा है कि जो आपका 11th एंड 12th में आप पढ़ते थे वही चीज़ें हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, उसके अलावा एक और आ जाता है दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक नया ऐड हो जाता है टॉपिक, बाकी रेस्ट मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 11th-12th वाला ही कॉन्सेप्ट है, ओके। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपको कॉन्सेप्ट्स पर्पस से पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको ये कर्व्स और ये सब चीज़ें पूरा डिटेल में ही कराऊंगा। तो अगर आप अलग से देखोगे तो आपका CFA 160 पेज की एक PDF देता है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं यहाँ कराऊंगा क्लास में जो कराऊंगा, ठीक है, जितना कराऊंगा उतना पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आता है डिमांड। तो सबसे पहली चीज़ आती है डिमांड। डिमांड क्या होती है, ठीक है। जब भी कोई किसी भी प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए हम डिमांड की बात करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं। सो डिमांड इंक्लूड्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, क्या क्या, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। आपके पास विलिंगनेस है पर एबिलिटी नहीं है तो वो डिमांड नहीं। आपके पास एबिलिटी है, विलिंगनेस नहीं है, तब भी वो डिमांड नहीं है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे BMW कार है। अब BMW कार की अगर आप बात करोगे तो विलिंगनेस ऑलमोस्ट सब में होगा, बट एबिलिटी कुछ ही लोगों में होगा, ठीक। अब क्या ये, अब आप देखो कितने ही लोग एबल हैं, वो तो कम है, तो क्या ये आपका डिमांड कॉन्स्टिट्यूट करेगा, नो, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके पास है, जैसे हमारे पास कुछ चीप प्रोडक्ट्स आते हैं, चाइना के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, हेडफोन्स हैं, ईयरफोन्स आते हैं, 20-20 रुपए के, 30 रुपए के ईयरफोन्स मिलते हैं। अब आपके पास अगर देखें तो 20 रुपए 30 रुपए का ईयरफोन खरीदना है, एबिलिटी है, बट विलिंगनेस बिल्कुल नहीं, कि छोड़ यार कौन खरीदेगा, अब बढ़िया सा खरीदेंगे कुछ 700-800 हज़ार रुपए का, 2,000 रुपए का ऐसे खरीदेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जब हम डिमांड की बात करते हैं तो दो चीज़ें होना मैंडेटरी है, क्या, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। दोनों में से अगर एक है दूसरा नहीं है तो वो डिमांड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो डिमांड कैसे बनेगी, हमेशा ध्यान रखिए, दो चीज़ें, कौन सी दो चीज़ें हो गई,
तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अब हमारा, दैट इज डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट अब है हमारे पास डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन क्या है? तो डिमांड फंक्शन बेसिकली क्या है, जो हमारे कोई भी प्रोडक्ट है, तो सपोज करो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, इस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा प्रोडक्ट ए का ही, हाँ या ना? फिर क्या आएगा, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कितनी है। अगर लोगों की बाइंग कैपेसिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, करेक्ट। उसके बाद प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका क्या प्राइस है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, एंड मल्टीपल फैक्टर्स, भाई इनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो ये मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ओके, क्लियर हो गया? अब इसी चीज को हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, या एक फंक्शन बना के लिख दिया कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड जो है फॉर प्रोडक्ट ए इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, some buying capacity, let's say income, and so on। इसी चीज को अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हो तो वो क्या बन जाता है, तो वी कॉल इट एज डिमांड फंक्शन। तो क्या बोलेंगे इसको, डिमांड फंक्शन। क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ओके, नेक्स्ट लेट्स से quantity demanded for product A is equal to 100 minus 2PA plus 3I minus 5PB plus 4PC। ये मैंने रैंडम किया, सपोज कहीं आया नहीं है कहीं से, बस ऐसे ही मैंने अज्यूम कर लिया। तो मैंने कहा भाई कोई प्रोडक्ट ए है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितने फंक्शंस पे डिपेंड कर रही है, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, 1 2 3 4। तो कौन सा हो गया, प्राइस ऑफ ए, इनकम, प्राइस ऑफ बी एंड प्राइस ऑफ सी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्वांटिटी डिमांडेड, जो डिमांड थी फॉर प्रोडक्ट ए, हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज डिमांड फंक्शन। किसका, फॉर ए। तो इसको क्या बोलेंगे, डिमांड फंक्शन फॉर ए। ठीक है, अब इसी डिमांड फंक्शन को थोड़ा सा एनालिसिस करके चलते हैं। ठीक है, पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए एंड प्राइस ऑफ ए? पहली चीज, ट्राई करके देखें, थोड़ा सा समझ में भी आएगा कैसे। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं प्राइस ऑफ ए
that is equal to 10, I is equal to 5, PB is equal to let's say 8 and PC is equal to 1. ठीक है, अगर मैं ये वैल्यूज डाल दूं, ठीक है, अगर ये वैल्यूज यहाँ पे डालो तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, तो 100 माइनस 2PA प्लस 3 इंटू आई कितना है 5 माइनस 5 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कितना निकला 100 माइनस 20 प्लस 15 माइनस 40 प्लस 4, कितना आया क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए, सॉल्व करो इसको, कितना बन रहा है 59, कितना बना 59 बना, यस सर। ठीक है। अब जरा अज्यूम करो, इधर अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना था, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए एंड पी ए, करेक्ट। नाउ सपोज पी ए increases by 1 unit, find the effect on, so find the effect on quantity demanded A, keeping other things constant, तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। अब प्राइस कितना हो गया, 1 यूनिट से बढ़ गया, 1 यूनिट से बढ़ने का मतलब 10 की जगह प्राइस कितना हो जाएगा, 10 की जगह प्राइस क्या हो जाएगा 11, ठीक है, क्लियर है यहां तक। करिए फटाफट से निकालिए, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर प्रोडक्ट ए क्या आएगी, ये 57। ओके लेट्स सी हियर, तो अब कितना आएगा क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए, तो कितना आया था, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, सिर्फ ये क्या आएगा, यहाँ पे 10 की जगह 11 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 100 माइनस 22 प्लस 15 माइनस 40 प्लस 4, तो कितना आ गया ये 57। तो जब आपका प्राइस, तो प्राइस ऑफ ए जब 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 59, अब जब प्राइस ऑफ ए आपका कितना हो गया, तो प्राइस ऑफ ए अब आपका 11 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कितना हुआ 57। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई, तो प्राइस ऑफ ए एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, इनके बीच में क्या है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें, यहां तक देखो कोई डाउट है, अब यही चीज आपको कैसे पता चल रही थी, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्वांटिटी क्या थी आपकी 100 माइनस
2PA प्लस 3i मतलब कितना हो गया 15 प्लस माइनस 5 इंटू 8 दैट इज 40 प्लस 4 करेक्ट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा कितना बन रहा है 79 माइनस 2p। ठीक है ना। इसमें assumption क्या है कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है इनवर्स रिलेशन। ठीक है। किसके बीच में बिटवीन QDA एंड PA। एक चीज तो ये आ गई। दूसरी अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 लिखा है करेक्ट। तो 2 क्या इंडिकेट कर रहा है सो 2 इंडिकेट्स change in quantity if PA changes by 1 यूनिट। तो 1 यूनिट से बढ़े 1 यूनिट से घटे उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली क्या इम्पैक्ट आएगा। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ये चीज। सर एक दिक्कत आ रही है हम्म, सर, ये जो वीडियो है इसका सर क्वालिटी एकदम गिर रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा बीच बीच में। चलो एक बार देखो बीच में एक बार कुछ होता है तो सब बीच बीच में बिल्कुल सही हो रहा है, फिर बीच में एकदम हेजी हो जा रहा है। बाकी सब भी चेक कर लो एक बार बाकी सबके साथ भी इशू आ रहा है क्या। Yes, sir. खराब क्या कह रहे हो सर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। चल ट्राई करते हैं देखते हैं अगर और इशू थोड़ा शायद ठीक हो जाए बीच में। यहाँ तक तो क्लियर है। सर ओके अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वांटिटी और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन बना इक्वेशन क्या बन रही है हमारी सो क्वांटिटी इज इक्वल टू 79 माइनस 2PA। ठीक है यही आया था करेक्ट। नाउ दिस फंक्शन this equation is known as डिमांड फंक्शन। ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं डिमांड फंक्शन। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसमें हमने क्या कर रखा है सो वी हैव एक्सप्रेस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ठीक है इसको अगर मैं उल्टा लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है भाई वाई साइड पे क्वांटिटी है एक्स साइड पे प्राइस है। अगर मैं उल्टा लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा 2PA इधर आ जाएगा
क्वांटिटी उधर चली जाएगी, ये 2 जो है उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बनेगा 79/2 QDA/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 39.5 माइनस 0.5 QDA। तो यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो हमने क्या किया, वी एक्सप्रेस्ड प्राइस in terms of quantity. So when we do that, इसको क्या बोलते हैं, we call it as inverse demand function। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, inverse demand function। So demand function में क्या है, y साइड में क्या रहेगा क्वांटिटी और x साइड में क्या रहेगा प्राइस। इनवर्स डिमांड फंक्शन में क्या है, y साइड में रहेगा प्राइस और x साइड में रहेगा क्वांटिटी। ओके, अब इसी का ही अगर हम ग्राफिकल प्लॉट बनाएं, तो इनवर्स डिमांड फंक्शन का अगर मैं ग्राफिकल प्लॉट बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, तो y साइड पे आ गया प्राइस, तो प्राइस ऑफ ए, और x साइड पे क्या आ गया, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो कर्व बनेगी दैट वुड बी व्हाट, दैट इज नोन एज डिमांड कर्व। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, दैट इज नोन एज डिमांड कर्व। अब कैसे बनेगी वो देखो, जैसे हमने इनवर्स डिमांड फंक्शन बनाया तो प्राइस कितना था, प्राइस इज इक्वल टू 39.5 प्लस 0.5 इंटू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड ए 0 मान लो, तब हमारा प्राइस कितना होना चाहिए, देन प्राइस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 39.5। ऐसे ही अगर मैं प्राइस 0 मान लूँ तो मेरा क्वांटिटी क्या होगा, तो क्वांटिटी वुड बी इक्वल टू 79। अब डिमांड कर्व है, प्राइस में वाई एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस ऑफ ए, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 79,0 और यहाँ पे क्या आएगा 0,395। सर दिस इज क्वालिटी योर, बहुत लो आ गया, दिख नहीं रहा। एक सेकंड रुको, यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा, फिर आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। लेट मी चेक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पे पहले एज्यूम कर लिया, ये हमारा क्या आया, प्राइस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी है, करेक्ट। तो ये हमारा क्या है, दैट इज आर इनवर्स डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनवर्स डिमांड फंक्शन है। ओके, अब जब हमने क्वांटिटी को 0 माना है, ठीक है, तो क्वांटिटी जब हमने 0 किया तो प्राइस कितना है 39.5। तो ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी है। अब हमने जब प्राइस को 0 माना है तब हमारा क्वांटिटी कितना है 79, दैट इज आर पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट। अब दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो शेप कैसी आएगी लाइन की, सो इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। ठीक है, सो दिस ग्राफ बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डिमांड कर्व। तो इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है बेसिकली, अब ध्यान रखना ये चीज थोड़ा सा उल्टा है। सो डिमांड कर्व है क्या,
So demand curve is a graphical representation. ठीक है, so demand curve है क्या? That is a graphical representation. So it's a graphical representation of what? It's a graphical representation of inverse demand function. Okay, so it's a graphical representation of inverse demand function. तो डिमांड फंक्शन का नहीं है, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? इनवर्स डिमांड फंक्शन का है। तो जब भी आप डिमांड कर्व बनाओगे तो हमेशा y एक्सिस पे क्या आएगा? तो y पे हमेशा क्या आएगा? प्राइस। और x पे क्या आएगा? x एक्सिस पे, दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब ऐसे ही आप बाकी सब का रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए है, इसमें हमने पी ए के साथ तो चलो मान लिया, पी ए के साथ हमने इतनी सारी हमने डिस्कशन कर ली। अगर मैं यहाँ पे आई को कंसिडर करूँ तो फैक्टर आई के साथ इसका क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिलेशन होगा? मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा इसका रिलेशन? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेटेड। चलो लेट्स सी हियर। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए क्या था हमारा? 100 माइनस 2 पी ए, करेक्ट? तो 100 माइनस 2 पी ए प्लस 3 आई माइनस 5 पी एंड प्लस 4 पी सी। पी ऑफ ए हमने क्या माना था? सो पी ऑफ ए हमने माना है दैट इज 10, आई हमने माना है 5, पी ऑफ बी माना है 8 और पी ऑफ सी माना है 1। ये क्या था? अब हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी अगेंस्ट आई। ठीक है, तो अगेंस्ट आई देखना है, तो बाकी सब फैक्टर्स की वैल्यू डाल दो, तो क्या बनेगा? तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू आई माइनस 5 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1। तो 100 माइनस 20 प्लस 3i माइनस 40 प्लस 4, करेक्ट? तो यहाँ पे कितना आ गया? सॉल्व कर लो इसको। 44 प्लस 3i, यही बना। अब वही कहानी, अगर आई आप 5 डालोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कितना आएगा? 44 प्लस 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 44 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 59। पहले भी इतना आ रहा था, ये देखो, पहले भी कितना आया था? 59 ही तो आया था, करेक्ट? अब अगर मैं आई को 1 यूनिट से बढ़ाऊं तो 1 यूनिट से बढ़ के वो कितना हो गया? 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। अब कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कितना आएगा? तो 44 प्लस 3 इंटू 6 कितना हो गया? 44 प्लस 18 कितना बनेगा? 62। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई, हमने आई बढ़ाया, करेक्ट? तो जैसे जैसे आपका आई बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए भी बढ़ गया। तो कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में? इट इज अ पॉजिटिव रिलेशन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो सर ओके, अब जरा इसका अगर मैं, आप चेंज निकालो, आपने आई कितने यूनिट से बढ़ाया? आपने आई कितने यूनिट से बनाया?
कितने यूनिट पहले कितना था आई? सर 5, 5। फिर कितना किया आपने? 6, कॉरेस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 1, 1 सर। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? क्वांटिटी में 59 था पहले, अब कितना हो गया 59 के बाद? सर 62, 62। करेक्ट। तो भाई 59 से वो बढ़ के कितना हो गया? वो चला गया 62 पे। तो कितना चेंज आया? +3 का यस आया ना? सर। तो ये 3 कहाँ से आया? सो दिस 3 इज दिस कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको इनकम इलास्टिसिटी वगैरह बोलते हैं। तो बेसिकली कोफिशिएंट क्या है? ये चेंज बताता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ओके, हमने अब क्वांटिटी का रिलेशन विद प्राइस पढ़ लिया, विद इनकम पढ़ लिया। नाउ कैन यू फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड पीबी, प्राइस ऑफ बी एंड प्राइस ऑफ सी? एनालाइज कर सकते हो? अब एक बात बताओ, तुम यहाँ पे पीबी बढ़ाओगे तो पीबी जैसे मान लो तुमने 1 यूनिट से बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा? क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। कितना नेगेटिव? मैग्नीट्यूड बता सकते हो? सर 5। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए एंड पीबी, इसके बीच में क्या है? देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, अब नेगेटिव रिलेशन कैसे है भाई? अगर आप पीबी बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कम हो जाएगी। अगर आप प्राइस ऑफ बी बढ़ाओगे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए क्या होगा? कम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ए मेरा जो है वो कम बिकेगा। ठीक है, कितना कम बिका? भाई ये तो 1 यूनिट बढ़ाया था, पर ये घट कितने यूनिट जाएगा? इट्स अ -5। तो -5 का मतलब क्या हुआ? तो इट विल रिड्यूस, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए विल रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स। क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आपने बोला कि सर आपका नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने किसके अगेंस्ट देखा? प्राइस ऑफ द ए ओनली। करेक्ट। तो ये क्या है? दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए, उसका रिलेशन किसके साथ है? प्राइस ऑफ ए के साथ है। करेक्ट। तो ये क्या बना? दैट इज ओन प्राइस। बट ये क्या है? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए देखी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी। ये जो दो गुड्स हैं ये क्या है? दीज आर अदर गुड्स। ओके, तो प्राइस क्या है ये? दीज आर बेसिकली प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हम जब प्राइस के लिए देख रहे हैं तो प्राइस ऑफ बी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए के साथ क्या है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। ठीक है, नाउ हाउ वुड यू क्लासिफाई ए एंड बी? अब क्लासिफाई कैसे करें? तो भाई हमारे पास जो अदर गुड्स आते हैं उनको हम दो ढंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आता है सब्स्टिट्यूट, दूसरा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो एक आते हैं सब्स्टिट्यूट्स, दूसरे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? सर जो उसकी जगह दूसरे प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं, सेम टू सेम। तो सब्स्टिट्यूट में क्या है कि भाई जैसे हमारे पास है टी कॉफी, बेस्ट एग्जांपल। ठीक है ना? भाई सब्स्टिट्यूट में क्या है? अगर ये नहीं मिलेगा तो कुछ और ले लेंगे।
जैसे अभी सिंपली क्या चला, एलपीजी गैस थी वर्सेस क्या था आपके पास, वो इंडक्शन वाले जो आपके पास थे, करेक्ट, इंडक्शन कुकटॉप्स थे। अब दोनों ही क्या है, ऑल्टरनेट है भाई। एलपीजी नहीं मिली कोई बात नहीं, आप इंडक्शन यूज कर लीजिए, करेक्ट। ऐसे ही हमारे पास क्या है, टी एंड कॉफी, वो भी क्या है, चाय नहीं मिली चलो कॉफी पी लेंगे, कॉफी नहीं मिली तो चाय पी लेंगे, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्सिट्यूट है, करेक्ट। अब जरा एक चीज समझो, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ जाए, ठीक है, प्राइस ऑफ टी बढ़ जाए तो चाय महंगी हो गई। चाय महंगी होने से व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। चाय महंगी हो गई तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी क्या होगा, सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, करेक्ट। अब चाय लोगों ने कंज्यूम करनी कम कर दी तो लोग क्या कंज्यूम करेंगे फिर, कुछ तो चाय पीना ही ना भाई, कुछ तो चाहिए भाई, शाम को तो कुछ ना कुछ चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। चाय तुम बोल रहे हो कि भाई चाय महंगी हो गई है तो चाय कंजप्शन तुमने कम कर दी है, तो फिर क्या कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे, तो पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग कॉफी। तो जब आप कॉफी कंज्यूम करना चालू कर दोगे तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी क्या होगा, सर बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही, तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगी। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी एंड प्राइस ऑफ टी, इनके बीच में क्या रिलेशन हुआ, हमने प्राइस ऑफ टी बढ़ाया, चाय महंगी हो गई, लोग कॉफी पे शिफ्ट हो गए, लोगों ने कॉफी पीना शुरू कर दिया, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी बढ़ गई। सेम स्टोरी यहाँ पे हुआ था, एलपीजी, प्राइस ऑफ एलपीजी बढ़ गया, करेक्ट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एलपीजी कम हो गई, उसके बाद पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग टू इंडक्शन कुकटॉप्स, करेक्ट। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंडक्शन कुकटॉप्स क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। पीछे इसका क्या था, सारे सोल्ड आउट थे, ये सामान ही नहीं अवेलेबल था, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइस ऑफ टी बढ़ने से मेरा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी भी क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो रिलेशन क्या हुआ इनके बीच में, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये रिलेशन क्या है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी भी बढ़ गया, सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। तो सब्स्टिट्यूट्स में याद रखना, यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट ए इज डायरेक्टली, ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ बी, यहाँ लिख लो प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, कोई डाउट इसमें, नो सर। ओके। अब ऐसे ही हम कंसिडर करते हैं, लेट्स से सेकेंड आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ का एग्जांपल है, दैट इज पेट्रोल एंड पेट्रोल कार्स। अब पेट्रोल क्या हो गया, आप पेट्रोल कार लिख लो या पेट्रोल बाइक्स लिख लो, ठीक है, बाइक से थोड़ा सा जल्दी आप रिलेट कर लो। प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हुआ अभी, रिसेंटली बढ़ा, प्राइस भैया तेल महंगा हो गया है तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने और गाड़ियां चलाई, चलो और गाड़ियां चलाएं और सामान और गेड़ी मारे, क्या हम ये करेंगे, नो सर। नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो भाई हमने क्या किया,
कंजप्शन ऑफ पेट्रोल क्या करती है? तो तेल अगर महंगा हो गया है तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमने क्या किया, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल कम किया। अब कंजप्शन ऑफ पेट्रोल कम हुआ है तो मींस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल क्या हुआ, कम हुआ। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, ओन प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। ये क्या है हमारा, ये जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना। तो भाई प्राइस ऑफ ए वो बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए क्या हो गई, घट गई। यहां तक कोई डाउट है, ये चीज तो क्लियर है। यस सर। ओके, बट अब अगर आप ध्यान से देखो, अब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से, अब जैसे मान लो आपके पास कोई पुरानी स्कूटी है, आप पुरानी एक्टिवा कोई चला रहे हो, कोई पुरानी स्कूटी चला रहे हो, कोई पुरानी बाइक चला रहे हो, ठीक है। आपने कहा यार सर रिप्लेस करनी है। अब आपने देखा मार्केट में तेल बहुत महंगा चल रहा है, क्या करोगे, फिर वही पेट्रोल बाइक खरीदोगे, वही पेट्रोल कार खरीदोगे, या फिर ईवी पे शिफ्ट हो जाओगे। शिफ्ट है सर, ईवी पे। करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो यहाँ से आपने क्या किया, अब आप शिफ्ट हो गए किसकी तरफ, ईवी की तरफ। करेक्ट। तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल कार्स और बाइक्स, ये क्या हो गई। तो लोगों ने क्या किया, पेट्रोल बाइक खरीदना बंद कर दिया, पेट्रोल कार खरीदना कम कर दिया, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर हो गई ये चीज। यस सर। अब एक बात बताओ, इस पेट्रोल का और इस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल कार का क्या रिलेशन। तो अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गया, कॉरस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल व्हीकल्स और पेट्रोल कार्स एंड बाइक्स ये क्या हो गई, कम हो गया। करेक्ट। कैसा रिलेशन आया, सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। तो नेगेटिव रिलेशन किसके बीच में, तो रिलेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ए एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी। तो एक का प्राइस बढ़ रहा है, ए का प्राइस बढ़ा तो बी का क्वांटिटी कम हो गया। यही अगर ए का प्राइस घट जाता, ठीक है, तो बी का क्वांटिटी बढ़ जाता। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। करेक्ट। तो जब नेगेटिव रिलेशन हो तब ये कौन से गुड्स बनते हैं, सो दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। तो नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हुआ ये चीज, कोई डाउट इसमें। सर एक चीज पूछनी है। बताओ क्या सर क्या डाउट है। सर जब दिसंबर में हमने इकोनॉमिक्स किया था ये टॉपिक हुआ नहीं था क्या? ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, अगर तो भैया आपका नेगेटिव रिलेशन है तो फिर क्या कहलाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन होगा तो फिर क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो फिर क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट। ठीक है। नाउ बेस्ड अपॉन दिस इक्वेशन टेल मी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, इसका पॉजिटिव रिलेशन किसके साथ है, प्राइस ऑफ बी के साथ या प्राइस ऑफ सी के साथ। सर प्राइस ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या है, बी के साथ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव रिलेशन।
प्राइस ऑफ सी के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए एंड प्राइस ऑफ सी आर पॉजिटिवली रिलेटेड। अब पॉजिटिवली रिलेटेड है तो ये क्या बन गए, तो ए एंड सी आर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, तो ए एंड सी आर सब्स्टिट्यूट्स। अब प्राइस ऑफ बी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, इसके साथ क्या रिलेशन है, इसके साथ क्या रिलेशन है, अभी हमने बनाया था, तो इसके साथ क्या है भाई, नेगेटिव रिलेशन है। तो ए एंड बी आर क्या बन गए, सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी एंड प्राइस ऑफ सी, सॉरी ये quantity demanded of A and price of B are negatively related. तो A and B क्या है, so A and B are complementary goods, A and C are substitute goods। तो याद रहे, अगर आपके पास डिमांड फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास डिमांड फंक्शन गिवन है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स है, तो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ जेड। अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है प्राइस ऑफ वाई के साथ, तो मीन्स ये दोनों क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड। पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, ये कौन से गुड्स बनेंगे, सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, और अगर इन दोनों का जैसे प्राइस ऑफ जेड के साथ मान लो नेगेटिव रिलेशन, तो माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन मीन्स नेगेटिव रिलेशन। तो अगर नेगेटिव रिलेशन है तो ये क्या बनेंगे, देन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, प्लीज आस्क। ठीक है, तो याद रखना सब्स्टिट्यूट्स में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, चलो नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल। प्राइस ऑफ कुछ ऐसा गिवन, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड, so that is equal to 50 minus price of bread plus 2 into minus 2 into price of butter plus 3 into price of toast या बिस्किट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे टेल मी, ये तो क्या हो गए, सो दीज आर द अदर गुड्स। ठीक है, नाउ टेल मी out of these two which one is substitute and which one is complementary good। तो सब्स्टिट्यूट कौन सा है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सा है, बताओ फास्ट करें। तो सब्स्टिट्यूट हो गया बिस्किट बैटरी बटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो ब्रेड और बिस्किट, क्या रिलेशन है इनके बीच में? तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड वो क्या है? पॉजिटिवली रिलेटेड है किसके? प्राइस ऑफ बिस्किट के। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? दिस इज योर सब्स्टिट्यूट। तो पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूट। तो बिस्किट क्या है आपका? सब्स्टिट्यूट। अब बटर और ब्रेड को देखो। अब आप बटर महंगा कर रहे हो, ठीक है, तो मान लो 1 रुपए से बटर महंगा हो गया, तो -2 जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज करेगी। -2 का मतलब क्या? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये क्या बन गई? सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड इज नेगेटिवली रिलेटेड किससे? टू द प्राइस ऑफ बटर। तो नेगेटिवली रिलेटेड किस में होता है? दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, तो वो याद रखना पॉजिटिव रिलेशन किस में होता है? सो पॉजिटिव रिलेशन इज व्हाट? दैट इज इन सब्स्टिट्यूट। ओके, एंड नेगेटिव रिलेशन किसके बीच में है? दैट इज बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सीधा है, जिसका साइन नेगेटिव होगा, अगर डिमांड फंक्शन में किसी प्रोडक्ट का, किसी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का, अदर प्रोडक्ट का, उसका साइन जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर साइन पॉजिटिव हो गया तो मतलब ये क्या है? सो दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? No, sir.